हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 59 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के 6 पैर होते हैं। कितने पैर? 6 पैर। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है? तो पत्तियों का हरा रंग होने का कारण है उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति, अर्थात पत्तियां जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा रंग की दिखाई पड़ती है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। क्या भूमिका है? तो प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका प्रकाश का अवशोषण करना है। क्या करना है? प्रकाश का अवशोषण करना है। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? तो उसे आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। अब अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा देती है कितनी ऊर्जा? तो 1 ग्राम वसा जो है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। कितनी ऊर्जा देती? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? तो मरासमस जो है वह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मछली का लीवर भरपूर होता है किस विटामिन से? तो मछली का जो लीवर है वह विटामिन डी से भरपूर होता है। अब अगला प्रश्न है, सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत कितना है? तो सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज का प्रतिशत 0.1% है। अगला प्रश्न है, ऑप्थोल्मिक संबंधित है किससे? तो ऑप्थोल्मिक जो है वह आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से। अगला प्रश्न है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता? तो खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता है। कौन सा अवयव? प्लासेंटा अवयव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंद की एक शर्त है? तो इसका उत्तर है हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है। किस रूप से? तो इसका उत्तर है ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है कौन सा? तो इसका उत्तर है AB। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर है DNA। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है? तो इसका उत्तर है लौह। कौन? लौह। अगला प्रश्न है, भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो भोजन में शर्करा की जांच जो है वो आयोडीन डालकर की जाती है। अगला प्रश्न है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है किसमें? तो बीजों का जो सर्वोत्तम संरक्षण है वह ठंडी और शुष्क परिस्थिति में होता है। किस परिस्थिति में? ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है कैरामल का। किसका? कैरामल का। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता? तो एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात 1:3 होता है। कितना होता है? 1:3।
अगला प्रश्न है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया जो है वह रेबीज होता है। अगला प्रश्न है एक्यूपंक्चर किस देश में अधिक प्रचलित है? तो एक्यूपंक्चर जो है वह चीन में प्रचलित है। किस देश में? चीन में। अगला प्रश्न है कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है किसके इलाज में कीमोथेरापी उपयोग किया जाता है? तो किसके इलाज में? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरापी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किसके मिश्रण से बनता है? तो इसका उत्तर है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है कोबाल्ट जो है दूध में कम मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी कब? तो भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। अगला प्रश्न है किसी पशु के दूध में वसा की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो किस पशु के दूध में? तो इसका उत्तर है भैंस के दूध में। अगला प्रश्न है पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण क्या है? तो पशुओं में होने वाले अफरा रोग का कारण है दूषित जल या फिर दूषित खाना। अगला प्रश्न है शहद में जल की मात्रा कितनी होती? तो शहद में जल की मात्रा 17% होती है। कितनी? 17%। अगला प्रश्न है पारा तापमापी किस ताप तक के मापन में प्रयुक्त होता है? तो पारा तापमापी जो है वह 360 डिग्री सेल्सियस तक के मापन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा कितना? तो परावर्तित किरण का घूर्णन जो है वह 2 थीटा होगा। कितना होगा? 2 थीटा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है वह स्टोरेज से संबंधित है। किससे? स्टोरेज से। अगला प्रश्न है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन है? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8800 है। कौन है? अल्टेयर 8800। अगला प्रश्न है आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है किसे? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता लेवोजियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता? लेवोजियर को। अगला प्रश्न है कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो कौन सी धातु? तो सोना जो है मुक्त अवस्था में मिलती है। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य घटक होता है कौन सा? तो बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन होता है। कौन होता है? मेथेन। अगला प्रश्न है पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला लाल रंग निम्नलिखित में से किसके होने के कारण होता है? तो इसका उत्तर है स्ट्रोंशियम के होने के कारण। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।